बिन्नी का जन्म अरुणाचल प्रदेश के डीफू रिजो में 7 जुलाई 1958 को हुआ था। उनके जीवन में सर्वाधिक प्रभाव उनके पिता का रहा। उनके पिता पॉलिटिकल असिस्टेंट थे, साथ ही समाज सेवा के कार्यों की वजह से जनजातीय लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे। गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में पापा जो है इंटरप्रेट करते थे। तो उस ज़माने में पॉलिटिक्स राजनीति भी नहीं था, तो हम लोगों का पापा ही सब कुछ करते थे। और अनडिवाइडेड सुबनसिरी था उस समय बहुत बड़ा। आज जो 5 डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं वो उस समय एक ही डिस्ट्रिक्ट था, उसको हम लोगों का पिताजी देखते थे। उनका जो परिवार है, जो जब से ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट नेफा में असम से होकर आया, तब से उन लोग इन्फ्लुएंस हो गया और उन लोग ने नेफा को करीब से दिखा है। तो इसलिए जो बिन्नी मैडम हम लोग के बीच में बहुत आगे। बिन्नी का काफी बड़ा परिवार था। अपने भाई बहनों में बिन्नी सबसे बड़ी थी। उनकी शुरुआती शिक्षा 0 में हुई। आगे की पढ़ाई उन्होंने राजस्थान के वनस्थली विद्यापीठ से की। हम लोग का फैमिली में ज़्यादातर ये सोशल फील्ड में आया है। हम लोग आज जो भी है दीदी ये सब कुछ प्रेरणा स्रोत है। हम लोगों का घर में बड़ा बेटा नहीं था, दीदी ही बड़ी थी, ये यंगा दीदी। तो हमेशा जहाँ भी पापा का बहुत लाडली थी वो, तो जहाँ भी पापा जाएगा वो साथ में जाते थे। तो ऐसा करके पापा का कामों से उसको बहुत इंस्पायर मिला। स्कॉलरशिप सिलेक्शन होके वो वनस्थली चले गए राजस्थान में। तो 1 महीना के लिए दीदी जब आती थी तो घर में हम लोगों का त्योहारों का माहौल होता था। वनस्थली में पढ़ने के दौरान बिन्नी साल में एक बार ही अपने घर आ पाती थीं। उनकी बाल्यावस्था के कई ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनसे ज्ञात होता है कि पीड़ित मानवता के लिए उनके हृदय में कितना स्नेह और करुणा थी। जो हम लोग सोसाइटी एकदम ट्रांजिट पीरियड में था, समय में वो वनस्थली में जितना दीदी लोग पढ़ते थे वहाँ से उन लोग फ्री डोनेशन लेके तो हम लोग को जो चाइल्ड मैरिज डिस्ट्रीब्यूट लोग को कपड़ा सपड़ा को बांटने हम लोग ही बांटती थी। वो देने में भी बहुत उस्ताद थी। मैं क्लास 5 में थी उस समय में, 0 हायर सेकेंडरी स्कूल में हम लोग को जाने का एक मौका दिया था। तो एक बड़ा सा रूम में दिखाए तो बहुत सी ऐसे छोटी छोटी ऐसा हमारे हम उम्र के लड़कियाँ भी थी और अलग लड़कियाँ भी थी। तो उसमें कपड़ा, फ्रॉक और कुछ कपड़े वे लोग छाट रही थी। तो बाद में पता चला वो आनी जो कपड़ा उधर से वनस्थली में वो पड़ रही थी, उधर से कपड़ा लेकर आके शायद ये स्टूडेंट्स को बांट रही थी, गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों को। तब से मैं ऐसा ये जानती थी। करीब 6 साल बाद जब बिन्नी वनस्थली से अरुणाचल वापस लौटी, तब उनके क्षेत्र की समस्याओं को देखकर वह खासी व्यथित हुई। तब यहाँ के जनजातीय समाज में गरीबी, अशिक्षा, बाल विवाह, अंधविश्वास, दहेज प्रथा और महिला उत्पीड़न जैसी सामाजिक कुरीतियां चरम पर थीं। तब उन्होंने ऑल सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट गर्ल्स वेलफेयर एसोसिएशन का गठन कर कुछ शुरुआती कदम बढ़ाए। इस वक्त उनकी उम्र महज 14 साल की थी। हम 0 में 68 से मिला, तब से हम लोग भी द एमी स्कूल, मिडिल इंग्लिश स्कूल पास होकर 0 में आया, तब और क्लोज हो गया। देन शी स्टार्टेड हम लोग के पास में आके कि हम लोग क्या कर सकता है इस समय में। द एजुकेशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू एजुकेट आवर पेरेंट्स, आवर चिल्ड्रन। तो हमारा पिता माता लोग इनकरेज नहीं है, रास्ता साधन नहीं है, तो इसलिए वो स्टूडेंट जो वोमेन को स्कूल मैंने वोमेन और चिल्ड्रन को कैसे स्कूल में लेकर आना है, उसके लिए हम लोग मिलजुल के जो सुबनसिरी स्टूडेंट यूनियन जो है, हम उस समय में प्रेसिडेंट रहा। तो उन्होंने आके हम लोग को एसोसिएट होकर कि वोमेन के लिए एजुकेशन आप हम लोग को मिलजुल कर करना चाहिए। 17 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत उन्होंने टीचर के रूप में की। इसी दौरान इस नवोदित पहाड़ी राज्य में पहली बार महिला पुलिस की भर्तियां शुरू हुईं, जिसमें कुल 5 जिलों में से 5 महिलाओं का चयन हुआ। उनमें बिन्नी भी एक थीं। पुलिस में रहते हुए उन्हें ये एहसास हुआ कि सख्त नियम कानूनों में बंधकर समाज सेवा करना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और फिर बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ समाज सेवा करने लगी।
अरुणाचल प्रदेश पुलिस में 5 बैच में भी वो ज्वाइन किया है, पुलिस ट्रेनिंग भी है। और इसके बाद में टीचिंग प्रोफेशन में भी और टेस्ट किया। उसके बाद में अभी देखा है, मेरा आमने सामने से देखा है, वो बोला इतना में हम लोग सीमित नहीं रहेगा। पुलिस में रहते रहते दीदी को और भी मतलब इसका इंस्पायरेशन मिला, किस ढंग से समाज में औरतों को और बच्चों को, अबलाओं को किस तरह से आदमी लोग मतलब अत्याचार करते हैं, उसको देखा उसने। उसका बाद पुलिस में भी कुछ दिन करके उसने पुलिस का जॉब छोड़ दिया और इसका बाद ये उजू मिशन का उसने 1979 में इस्टेब्लिश